हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग MTS 2021 के पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2022 में, ठीक है। और 5 जुलाई से शुरू था और करीब 10-15 दिन पेपर हुआ था। तो 5 जुलाई के जो 3 पेपर थे, 5 जुलाई वाले 3 पेपर, मतलब फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग वाले, वो 3 सेट्स हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। और अब हम लोग कर रहे हैं 6 जुलाई का, और 6 जुलाई का भी शिफ्ट 1 वाला पेपर कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग करने जा रहे हैं 6 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर, यानी कि आज ये कौन सा पेपर होगा, 5वां पेपर होगा, ठीक है। तो PDF आप लोगों ने सॉल्व तो कर ही ली होगी, ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। तो PDF कहाँ से मिलेगा ये भी आपको पता है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने PDF से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। आइए, तो आपके डिस्कशन का जो पहला क्वेश्चन आज का है वो है किससे, वही नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, केवल कंसल्ट। तो देखिए कंसल्ट ठीक है कि नहीं ठीक है। चलिए, सेंटेंस है प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर यू टेक एनी मेडिसिन। कोई मेडिसिन लेने के पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। तो ये सेंटेंस किस टाइप का है, इम्परेटिव नेचर का सेंटेंस है। वैसे प्लीज़ लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट लगी है ना, तो ये इम्परेटिव है। इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट किया जाता है, या तो फिर डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, ये डोंट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लीज लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो सेंटेंस, ये जो कंसल्ट लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लगी हुई है, ये अपनी जगह पर एकदम से करेक्ट है। अच्छा, जब करेक्ट है तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों हो भाई, ठीक है। अगर लिखा होता प्लीज़ कंसल्टिंग अ डॉक्टर तो गलत होता, प्लीज़ कंसल्टेड अ डॉक्टर ये भी नहीं होगा, प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर ये भी नहीं होगा। चाहिए तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही थी, तो ये करेक्ट तो है ही। तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, आपका आंसर कौन हुआ, थर्ड वाला हुआ। चलो अच्छा, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में देखें कौन सी तोप आई है, ठीक है, पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है एरर का। शक्ल देख के लग रहा है दो दो स्लैश लगे हुए हैं और यहाँ देखो लिखा है एरर। तो क्वेश्चन वही है, तो थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत नहीं रही है। अब आ जाओ करते हैं क्वेश्चन। तो लिखा है पीपल समटाइम्स आस्क्स मी व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। अब देखो लिखा है पीपल समटाइम्स आस्क्स मी, ये क्या है, ये वर्ब है और ये पीपल उसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो भैया अब एक बात बताओ, पीपल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो पीपल जाहिर सी बात है क्या है, प्लूरल है। और आस्क्स जो है वो कैसी वर्ब है। तो आप जानते ही हैं कि जब वर्ब में एस या एस लग जाता है तो ये कैसी वर्ब हो जाती है, सिंगुलर वर्ब हो जाती है, ठीक है। वर्ब में आप एस लगाएंगे तो सिंगुलर होती है, नाउन में एस लगाएंगे तो प्लूरल होती है। ये बात आप समझिए ज़रा, मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ लिख के। जो लोग नए बच्चे हैं वो जान लें, जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता है। नाउन में एस ई एस हम लोग लगाते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल। लेकिन जब हम लोग वही वर्ब में एस ई एस लगाते हैं तो ये क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। आई बात समझ में। तो पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ आस्क सिंगुलर वर्ब है, तो ये जोड़ा तो गलत हो गया भाई, ठीक है ना। इसमें गुण मिल नहीं रहे हैं और ये लगन हो नहीं सकती, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब की शादी नहीं हो सकती। तो करना क्या पड़ेगा आपको, ये जो वर्ब है ना इसको प्लूरल करना पड़ेगा, इसका एस हटा दीजिए, बन जाए। तो फिलहाल हमें एरर ढूंढनी है। तो एरर कहाँ हुई, एरर हुई यही आस्क्स में एरर हुई। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फिर वही ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है, ये इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। आते हैं देखते हैं कि यहाँ क्या गड़बड़ी है। तो पहले पढ़ना पड़ेगा द स्नो स्टॉर्म इन दैट रीजन। किसी एरिया में स्नो स्टॉर्म आया था, एवलांच कहते हैं बर्फ़ के तूफान को। विल इफेक्ट 1000 ऑफ ट्रेवलर्स। अब देखो विल क्या है, ये विल है हेल्पिंग वर्ब,
तो जो इफ़ेक्ट है ये क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। और यही हो गई धोखा, ठीक है, इफ़ेक्ट में। और यहाँ लिखा है थाउजेंड ऑफ ट्रेवलर्स, तो थाउजेंड ऑफ ट्रेवलर्स नहीं होता बल्कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रेवलर्स होता है। देखो 100 लिखा हो, ठीक है, एक बात समझिएगा, मान लो 100 लिखा हो, या 1000 लिखा हो, या मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ऐसा कुछ भी लिखा हो, करोड़ लिखा हो, ठीक है, 2 लिख दे रहा हूँ, 100 है, 1000 है, ठीक है। अगर इनके पहले कोई नंबर आ जाए, जैसे लिख दिया 2000, तो 2000 में एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अगर 1000 के पहले कोई नंबर आई है तो फिर एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर इनके पहले 2 ना लिखा हो, ठीक है, जैसे कहीं लिखा हो 100 ऑफ पीपल, ऑफ के बाद कुछ नाउन लगाओगे तो ये जानते हो 100 का 100 हो जाएगा। 100 ऑफ पीपल, 1000 ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, ऐसे हो जाता है। अगर 100, 1000, मिलियन इन सब के पहले कोई डेफिनेट नंबर नहीं आती है तो हमको इस सेंटेंस में 2 गड़बड़ियाँ दिख रही हैं। एक, विल के बाद इफेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, दूसरा 1000 की जगह पर थाउजेंड्स चाहिए। तो अब ये जब इफेक्ट हटाओगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा अफेक्ट, EAFFECT। देखो दोनों में लिख दे रहा हूँ, EFFECT, ये जो अफेक्ट लिखा हुआ है AFF वाला, ये होती है वर्ब, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। और जो EFFECT है ये होती है नाउन, ठीक, इसका मतलब होगा केवल प्रभाव। तो ये इफेक्ट नाउन है, तो ये तो यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ लगना क्या चाहिए था, अफेक्ट लगना चाहिए था। तो आप अपना आंसर देखो, जहाँ अफेक्ट थाउजेंड्स लिखा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, अफेक्टिंग दिया है, ये तो गोली मारो इनको हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ इफेक्ट दिया है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ विल अफेक्ट, ये है अफेक्ट, ये लिखा है थाउजेंड्स, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो, हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पूछ रहा है एंटोनिम बताओ। किसका एंटोनिम बताना है, हार्मनी का। हार्मनी का मतलब क्या होता है, सामंजस्य, एक वर्ड है हिंदी का, अगर आप समझ पाएँ तो, नहीं समझ पाए तो ये पढ़ लीजिए, हार्मनी, सामंजस्य या तालमेल या प्रेम भाव कह सकते हैं, मेल मिलाप कह सकते हैं, जहाँ खटपट तू मैं नहीं होती, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, ठीक है। तालमेल, इसका एक और वर्ड होता है कंकार्ड, कंकार्ड, ठीक है। कंकार्ड का मतलब होता है सामंजस्य, तालमेल, ये चीज़ हो जाती है। अब इसका अपोजिट कह रहे हैं ढूंढने को, तो पीस तो होगा नहीं, कोई मतलब नहीं, पीस होने शांति होती है। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड कंकार्ड का अपोजिट होता है। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, बेमेल, या जिसमें आपसी सामंजस्य ना हो, जिसमें खटपट रहती हो, सुलह ना रहती हो, ठीक है, भेदभाव रहता हो, तो उसको हम डिस्कार्ड कहते हैं, और यही वाला हमारा ऑप्शन होगा। ट्रंक्विलिटी का मतलब क्या होता है ना, एकदम निस्तब्धता, एकदम से शांति, घोर शांति, कोई चूं खटपट की भी आवाज़ ना आ रही हो, तो उसको ट्रंक्विलिटी कहते हैं। गुडविल, सद्भावना होती है, जब हम दूसरों का भला चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, तो ये गुडविल हो जाती है। तो आंसर तो आपका हो ही गया 2 नंबर वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां देखते हैं हम लोग, ठीक है। 5वें में फिर से क्वेश्चन एंटोनिम का है। किसका एंटोनिम है, सेगेसियस का है। सेगेसियस का मतलब जानते हैं ना, मेधावी, आपने ये वर्ड सुना होगा, क्या होता है, मेधावी, मेधावी या ब्रिलियंट कह सकते हो, ठीक है। मेधावी है, ब्रिलियंट है, सेगेसियस है। तो अपोजिट क्या हो गया, डल हो गया, डल मतलब बुद्धू टाइप का होगा। तो अपोजिट तो हमको मिल गया 1 वाला, लेकिन वर्ड्स और देख लेते हैं, कुछ अच्छे लग रहे हैं। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा। और कीन का मतलब होता है बहुत ही उत्सुक, उत्सुक समझ रहे हैं, जिसके अंदर कोई चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरा वर्ड लेना चाहो तो इसका क्या कहेंगे आप, क्यूरियस कहेंगे। एक और वर्ड होता है इसका एंथुजियास्टिक, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा सा वर्ड है, एंथुजियास्टिक, ये वर्ड हो जाता है, ठीक है, कीन का। और इंटेलिजेंट का मतलब तो मेधावी हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ये इंटेलिजेंट हो गया, ठीक, समझ गया ना। आंसर तो आपका कौन सा हो गया, पहला वाला हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में।
तो 6 में पूछ क्या रहे हैं, फिर से एंटोनियम। अब की बात एंटोनियम किसका है, एक वर्ड यहाँ अंडरलाइन कर दिया गया है, उसी के लिए पूछ रहे हैं। वी हैड हंड्रेड्स ऑफ करेजियस साइंटिस्ट्स, हमारे पास सैकड़ों करेजियस साइंटिस्ट हैं। करेजियस का मतलब क्या हुआ, साहसी, जिसके अंदर क्या होता है, बड़ा साहस होती है, ठीक है, बड़ा दम होता है, उसको कहते हैं। आत्मविश्वासी को भी कह सकते हो ये। अब इसका हमें ढूंढना है एंटोनियम, जिसके अंदर साहस या आत्मविश्वास की कमी हो। तो डिफिडेंट एक वर्ड आ गया, अब होगा यही आपका एंटोनियम। अभी समझाता हूँ कैसे होगा। गस्टी, गस्टी मतलब हवा का झोंका होता है, यहाँ पे होगा नहीं। ऑडेसियस का मतलब जानते हो क्या होता है, ऑडेसियस का मतलब थोड़ा ढीठ। ये वर्ड आपने सुना है कि नहीं, टा ठा डा ढा, ये ढा हो गया, ये ढीठ। ढीठ का मतलब जानते हो। अब इस ढीठ होने के लिए साहसी होना जरूरी है। आदमी बोल्ड नहीं होगा, करेजियस नहीं होगा तो वो ढीठ नहीं होगा। ढीठ में जानते हैं, थोड़ा सा साहस हो, थोड़ी सी बेशर्मी हो तो ढीठ हो जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये ढीठ साइनोनिम बन जाएगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ एंटोनिम चाहिए। और वैलिएंट का मतलब क्या होता है, पराक्रमी, जिसको कहते हैं पराक्रमी, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर शौर्य हो, बहुत ज़्यादा पराक्रम हो, बहुत ज़्यादा वीरता होती है, उसको वैलिएंट कहते हैं, चिवैलरस कहते हैं, ब्रेव कहते हैं, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। अब हमारे मुद्दे की बात पे आ जाओ। मुद्दा क्या था, डिफिडेंट, ठीक है। एक वर्ड है फाइड, ये रूट वर्ड होता है, ठीक है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, रूट है। इसका मतलब होता है, फाइड का मतलब होता है विश्वास या भरोसा, ठीक है, ये होता है विश्वास। इसी फाइड से बना है कॉन्फिडेंट। क्या बना है इसी से, कॉन्फिडेंट, जिसके अंदर, जिसको अपने आप पर भरोसा है। और इसी से बना हुआ है डिफिडेंट, ठीक है, क्या बना है, डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। डिफिडेंट में आत्मविश्वास की कमी होगी, कॉन्फिडेंट अपने आप में आत्मविश्वास से भरा होगा। तो हमें करेजियस का अपोजिट क्या चाहिए, ये मिल गया ना, डिफिडेंट, जिसको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता, तो वो कहाँ से करेजियस होगा, तो आंसर आपका हो गया डिफिडेंट, ठीक है। इसका इतिहास भूगोल भी हमने कहा आप जान ही लो, जब समझ रहे हो तो पूरा हो जाए, फिर कभी इस तरह की बात आए तो आपको रटना ना पड़े कम से कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है, यहाँ खाली जगह भरनी है, ठीक है। देख लो, 10 डैश ऑफ देयर पर्पज, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें वही वाला वर्ड लग पाएगा जिसके साथ आप ऑफ लगा सकते हो, ठीक है। फिलर के बाद कोई प्रिपोजिशन दिया हो तो यही कसौटी पर पहले इसको टाइट कर लो, इसी पैरामीटर पर, कि इसमें से किसके बाद ऑफ लग सकता है, ठीक। आगे देखो, द 3 नाइट्स ट्राइड एनदर प्लान, 3 नाइट्स ने दूसरा प्लान ट्राई किया, तो उनका पर्पज क्या हो गया था, पर्पज पूरा नहीं हुआ, तभी तो उन लोगों ने दूसरा प्लान ट्राई किया। तो इन्वॉल्व्ड, ऑफ, इन्वॉल्व्ड के बाद भैया ऑफ नहीं लगता, इन्वॉल्व्ड के बाद इन लगता है, इनका काम खत्म हो गया। फॉइल्ड के बाद ऑफ लगता है, ठीक है। इसका मतलब होता है विफल होना। विफल होना का मतलब क्या होता है, जब किसी का काम असफल हो जाता है, योजना विफल हो जाती है, जब कोई आदमी नाकाम हो जाता है, ठीक है, तब होता है। इसके लिए एक और वर्ड है बहुत बढ़िया सा, THWART, थ्वार्ट। थ्वार्ट का मतलब भी यही होता है, विफल हो जाना, नाकाम हो जाना। चलिए, टॉयल्ड, टॉयल्ड के बाद, टॉयल्ड मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना, तो इसके साथ ऑफ लगता ही नहीं है। फेल्ड के बाद या तो इन लगेगा जिस काम में फेल हुए हैं, या तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ये भी नहीं लगे, ये भी नहीं लगे, तो आपका होगा क्या, फॉइल्ड। तो हो गया फॉइल्ड ऑफ देयर पर्पज, जब उनकी योजना, जब उनका पर्पज फेल हो गया, फॉइल हो गया, विफल हो गया, तो उन लोगों ने दूसरे प्लान के बारे में सोचा, तो आपका आंसर कौन सा हुआ, 2 वाला हो गया, ठीक है। आ जाओ 8वें नंबर पर। नेक्स्ट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्या पूछ रहे हैं, सिनोनिम बताना है आपको। किसका सिनोनिम बताना है, सेग्रीगेट का सिनोनिम बताना है। तो सेग्रीगेट, एग्रीगेट 2 वर्ड होते हैं। पहले आप देख लो एग्रीगेट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एग्रीगेट और सेग्रीगेट, ठीक। तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एकजुट करना, इसको क्या कहते हैं, एग्रीगेट का मतलब एकजुट करना।
तो इसका अपोजिट होगा। तो सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, किसी को अलग कर देना, निकाल देना ग्रुप से, ये हो गया, ठीक है, ये अलग करना हो गया। तो इसका साइनोनिम क्या होगा, सबमर्ज मतलब होता है डूब जाना, पानी में डूब जाना, ये होगा नहीं। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, किसी को अलग थलग कर देना, अपनी मतलब ग्रुप से, मंडली से बाहर निकाल देना। जैसे मान लो ये 4 लोग हैं, ठीक, 4 लोग हैं, इसमें इन्होंने क्या किया, इसको बाइकाट कर दिया, इन तीनों लोगों में दोस्ती कट रही है, इससे बोलचाल बंद कर दिया, तो इसी को क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। सेग्रीगेट करने का मतलब उसको क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, ठीक है। नलीफाई है, नलीफाई का मतलब क्या होता है, इनवैलिड कर देना। जैसे मान लो कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ये कानून के खिलाफ है, ये लॉ के या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। नलीफाई मतलब इनवैलिड कर दिया। और इंटीग्रेट का मतलब क्या हुआ, सब लोग एकीकृत हो गए, एक साथ मिलजुल गए। तो आंसर कौन सा हुआ, 2 वाला हो गया, ठीक है। अब आ जाओ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अपना। देखो 9 में क्या है जी, फिर वही जी, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ देख रहे हैं ऑफ के साथ हु लगा हुआ है, गलती तो मिल गई हमें, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ये ऑफ को मारो गोली, कोई भी प्रीपोजिशन हो, ये मैं छोटा लिखा हूँ, कोई भी प्रीपोजिशन हो, इसके बाद प्रोनाउन की कौन सी केस आती है, ऑब्जेक्टिव केस आती है। और हु क्या होता है, हु नॉमिनेटिव होता है, हु का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, होम होता है, ये ऑब्जेक्टिव होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ होम लगेगा, ये बात तो पक्की है, ऑफ होम लगेगा। फिलहाल आप सेंटेंस को पढ़ लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे तो शॉर्टकट बता दिए। अब्राहम आल्सो हैड वन सिस्टर, अब्राहम की एक बहन भी है, ऑफ होम नॉट मच हैज बीन रिकॉर्डेड, जिसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो जिसके बारे में, तो ऑफ हु नहीं होगा, ऑफ होम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑफ होम होगा, क्योंकि ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगी, और सिस्टर उसकी बहन में मतलब ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग है तो यहाँ व्हाट तो लग ही नहीं सकता, जब ऑफ लगा होता है तो हुज भी नहीं लगता, ठीक है। तो क्लियर है, ऑफ होम होगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार फिर सिनोनिम का क्वेश्चन है। सिनोनिम का क्वेश्चन है, तो ऑब्स्ट्रूसिव का क्या मतलब होता है जी, बताओ। ऑब्स्ट्रूसिव का मतलब होता है ना प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब जो बहुत हावी होता है, जो बहुत प्रमुख होता है, तो ये हो गया ऑब्स्ट्रूसिव का मतलब क्या हुआ, प्रमुख, ठीक है, ये हो गया। अब परवेशिव का मतलब कोई चीज़ जहाँ पर व्याप्त हो, छाया हुआ हो, ठीक है, ये हो गया व्याप्त हो गया। एक्सक्लूसिव का मतलब बहुत ही बढ़िया, बड़ा शानदार होता है। मॉडेस्ट का मतलब विनम्र होता है, हटाओ भी लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। तो 11 में क्या है, फिर वही एक बार देखते हैं। तो शक्ल देख के तो लग रहा है स्लैश लगे हैं, एरर का क्वेश्चन है ये, नो एरर भी दिया हुआ है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन साफ साफ दिखाई देने लगे। यहाँ आ जाओ तो लिखा अ मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेज, यहाँ तक लो, अ मैन टेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेज, यहाँ तो कोई गलती नहीं है, अ मैन के लिए टेंड्स लगा है, ठीक है, और वन ऑफ द के बाद हॉर्सेज भी लिखा है, ठीक है, ये भी। आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट अ स्टड फॉर्म, ठीक है, आफ्टर इट्स ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग के बाद, तो ये इट्स किसके लिए लगाए हो हॉर्स के लिए, ठीक है ना। अब हॉर्स के लिए, तो अब ये जो इट्स लगाए हो वो किसके लिए लगा हो, घोड़े के लिए, तो ये पजेसिव में होना चाहिए या उसमें इट इज में। तो देखो पहले बात इसको समझो, अगर इट के बाद कामा लगा के एस लगा दोगे, ठीक है, तो ये मतलब इसका हो जाता है इट इज, ठीक है। तो आफ्टर इट इज ट्रेनिंग, तो इट इज वाले सेंस में तो आ नहीं रहा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, इट्स, ये वाला होना चाहिए। इस वाले इट्स का मतलब क्या होता है, पजेसिव होता है, ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर, ये इट्स लगा हुआ, क्लियर हुआ। तो ये आपका यहाँ पे गलती निकल आई। आगे आ जाओ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या कर रहा है 12 में कह रहे हैं कि किसी कोई इडियम दिया है, मीनिंग बताओ। तो इडियम है चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब हम तुमसे गुस्सा हो और हमारा गुस्सा खत्म हो जाए, तुम्हारा हृदय परिवर्तन जिसको कहते हैं ना, हृदय परिवर्तन जब हो जाता है हमारा किसी से, तो उसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ हार्ट। या किसी के बारे में हमारी ओपिनियन बदल जाए, किसी के बारे में हमारी धारणा, हमारी राय, ये सब बदल जाती है,
तो उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये होगा डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, जब किसी के बारे में हमारी ओपिनियन, हमारी राय बदल जाती है। ये हो गया आंसर 3 वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स को ठीक करो। ठीक है ना, तो किस में करेक्ट किया गया? इसके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ो। 50 तो पहले तो यही गलत हो गया, नहीं 50 सही तो है, 50 सही है, 50 की स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है। तो अब रुको फिर से देखते हैं इसे। 50 की स्पेलिंग सही है, पीपल की स्पेलिंग सही है, हैव की सही है, बीन की सही है, टेकन की भी सही है, इनटू की सही है, पुलिस की गलत है, कस्टडी की गलत है। तो पुलिस की स्पेलिंग क्या होगी? POLICE, ये तो, और कस्टडी क्या होते हैं? CUSTODY, ये होता है। तो देखो किस में होगा, तो इसमें 50 यही गलत हो गया, इसमें 50 ये गलत हो गया, इसमें 50 ये गलत है। अरे यार, ये तो ऐसे बड़ी आसानी से मिल गया। 50 की ही स्पेलिंग से सारे गलतियाँ निकल आई, एक ही 50 की स्पेलिंग सही है, यानी यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, और मिलाना आंसर हो गया। और मिलाना चाहो तो मिला के देख सकते हो। पुलिस कस्टडी यहाँ गलत है, पुलिस कस्टडी यहाँ गलत है, इसका पुलिस सही है तो कस्टडी गलत है, इसका पुलिस और कस्टडी दोनों सही है। ठीक है, आंसर वही हुआ 4 नंबर का। ठीक, अब आगे आते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में फिर अब की बार इनकरेक्टली स्पेल दिया, वो एक सेंटेंस में दिया था, अब की बार एक वर्ड में दिया। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? स्विमिंग डबल एम है, सही है। बारोइंग ये गलत है, डबल आर होना चाहिए। डबल लेटर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो बारो आप समझ रहे होंगे ना, ये डबल आर होगा, डबल आर लगना चाहिए बारोइंग में। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, आर डबल होगा। सॉवरेन ठीक है, प्रिजर्व ये भी ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या कह रहा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो हेट के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? रूट वर्ड हेट के लिए लगाते हैं मीसो, और मैनकाइंड के लिए क्या लगाते हैं? एंथ्रोप यूज करते हैं। मैनकाइंड के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? एंथ्रोप। मीसो और एंथ्रोप से बना हुआ कोई वर्ड होगा, और वन हु लिखा है पर्सन होगा, तो इसमें सफिक्स क्या लगेगा? IST। तो मीसो होगा, एंथ्रोप होगा, उसमें IST होगा, मिसएंथ्रोपिस्ट होगा। तो ये हो गया मिसएंथ्रोप या मिसएंथ्रोपिस्ट, ये हमको आंसर मिल गया। और वर्ड देना चाहो तो लेना चाहो ले लो। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। क्या होगा? परोपकारी, जो दूसरों का भला करता है। कंपेयर उद्घोषक होता है, अनाउंसर। अरे रेडियो जॉकी वॉकी नहीं होते, या कहीं कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो जो अनाउंसर होते हैं, या उसको क्या कह सकते हो, एंकरिंग करते हैं जो लोग, उन्हीं को कंपेयर कहा जाता है। मेलवोलेंट का मतलब क्या होता है? अपकारी होता है। मालवोलेंट ये होता है दूसरों का बुरा करता है, दुष्ट आदमी होता है, दूसरों को परेशान करता है, सताता है, उसको मालवोलेंट कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या है? फिर वही खाली जगह भरने वाली बात है। अब आ जाओ, इन ऑल केसेज वी हैव टू डैश द फैक्ट्स फ्रॉम द वेरियस रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इन ऑल केसेज, हर केस में, वी हैव टू डैश द फैक्ट्स, हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्स को छानना पड़ेगा। फैक्ट्स फ्रॉम द वेरियस रिपोर्ट्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स में से हमें फैक्ट को क्या करना पड़ेगा? फैक्ट को निकालना पड़ेगा, तो उसमें एकदम छानना पड़ेगा। तो छानने से या उसमें से ढूंढ कर सही सही चीज़ें निकालने से मतलब है यहाँ पर। तो इंस्टिल का मतलब होता है किसी के अंदर कोई चीज़ भर देना, इंस्टिल का मतलब हो गया फिल कर देना। तो निकालना है, फिल नहीं करना है, ये ऑप्शन नहीं होगा। रिपेल का मतलब वही प्लस प्लस एक पास कर दोगे तो रिपल्सन होता है, दूर भागता है ये। ठीक है, अट्रैक्ट का अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी यहाँ नहीं लगेगा। स्टैंड स्टिल का मतलब एक जगह पर स्थिर खड़े रहना, ये भी नहीं होगा। डिस्टिल का मतलब क्या होता है? छानना। तो ये डिस्टिल वाटर सुने हो ना, डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर का मतलब क्या होता है? यहाँ पानी से अशुद्धियों को दूर करना या छानना होता है। तो यहाँ पर हमारा यही वाला ऑप्शन लग पाएगा। कैसे लग पाएगा, एक बार फिर देखो। ठीक, इन्होंने कहा कि हमको डैश करना पड़ेगा, क्या? फैक्ट्स को निकालना पड़ेगा। अलग जो रिपोर्टें और डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से फैक्ट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? छानना पड़ेगा। तो उसको क्या करना होगा? डिस्टिल करना होगा। ठीक है, छान के निकालना है।
17 नंबर पे आ जाओ, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखो ये लिखा, वन वर्ड बताइए आप किसका, समवन हु अटैक्स चेरिश्ड आइडियाज आर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। चेरिश्ड आइडियाज़ का मतलब होगा जो हमारे पास 100-200 सालों से या पीढ़ियों से चली आ रही जो हमारे आइडियाज़ हैं, विचार हैं, मान्यताएं हैं। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस या हमारी जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, तो उनको जो उन पर जो अटैक करता है, मतलब ये हुआ कि जो अपनी रीति रिवाजों को, अपनी परंपराओं को नहीं मानता, जो हमारे स्थापित वैल्यूज़ होते हैं, जो हमारे इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस होते हैं, जो उनका उल्लंघन करता है, उनको नहीं मानता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग आइकोनोक्लास्ट। क्या कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। तो हमने एक ट्रेड्स में और प्रोफेशंस में मेरे पास एक वीडियो है एक, तो ठीक है ना, तो ट्रेड्स पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसमें से पढ़ डालिए। एक भी क्वेश्चन, ट्रेड का कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जी। आप वो एक वीडियो, 1 या 2 वीडियो में उसको बस पढ़ डालिए, आप एक बार सुन डालिए, ठीक है। और ऑप्शन देखिए, बिलीवर का मतलब क्या होता है, यकीन करने वाला, तो ये तो अपोजिट में चला जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवतावादी, जो इंसानों के बारे में सोचता है। मिसएंथ्रोप, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हो कि मिस मतलब हेट करना, एंथ्रोप माने इंसानों से, जो इंसानों से नफरत करता है उसे मिसएंथ्रोप कहते हैं। आपका आंसर क्या हो गया, आइकोनोक्लास्ट हो गया। अब आ जाओ 18 नंबर पे। 18 नंबर में कह क्या रहे हैं, फिर वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है यार। वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, जो टिकट इकट्ठा करने का शौक़ रखता है। इसका भी मेरे पास, इस पर भी है, जो प्रोफेशंस में मैंने पढ़ाया है, ऐसे है एक, देखिएगा उसमें वोकैब वाली जो क्या कहते हैं चैनल है, सॉरी वोकैब वाली जो प्लेलिस्ट है, उसमें प्रोफेशंस पर, ठीक है, प्रोफेशंस पर या प्रोफेशनल ऐसे करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक है। या आप मेरे चैनल पे जा करके आप सर्च कर लीजिएगा ना प्रोफेशंस, तो प्रोफेशंस पे करीब 1 या 2 वीडियो है, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसी में सारे के सारे ये न्यूमिस्मेटिस्ट, नार्सिसिस्ट, फिलैटेलिस्ट, सब के सब मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी जो 4 हैं इनको मैं समझा दे रहा हूँ आपको। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है वो आदमी जिसको कॉइन्स इकट्ठा करने का शौक होता है, बहुत पुराने गुप्तकालीन, मौर्यकालीन सिक्के इकट्ठा करता है, उसको न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फ अप्रेज, जो अपनी प्रशंसा में ही डूबा रहता है, आत्म प्रशंसा करता रहता है हमेशा, उसको कहते हैं। फिलैटेलिस्ट कहते हैं जिसको स्टाम्प्स इकट्ठा करने का शौक़ होता है, डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक़ होता है, ये फिलैटेलिस्ट होता है। कलेक्टर तो इकट्ठा करने वाला हो गया, उसको कोई मतलब नहीं। यहाँ कलेक्टर से इन्होंने दे दिया ऑप्शन कलेक्टर, वो धोखा देने के लिए है। आंसर आपका फिलैटेलिस्ट होगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या दिया हुआ है, फिर ये स्लैश देख के लग जाता है कि एरर का क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो कि कंसर्न एबव राइजिंग पोल्यूशन लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स। तो भैया ये कंसर्न के बाद एबव नहीं लगता, ठीक है ना। कंसर्न के बाद क्या लगता है, अबाउट लगता है। ये देखो मैंने लिखा कंसर्न, इसके साथ क्या लगाना चाहिए हमको, अबाउट यूज करना चाहिए। तो कंसर्न अबव नहीं, कंसर्न अबाउट होता है। अब कहोगे ये कैसे जाने, यार इस पर भी मेरे पास एक पूरा का पूरा वीडियो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, ठीक है। क्या है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आप अभी इसी चैनल पे सर्च मार दीजिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तो आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन का वीडियो मिल जाएगा। देख लो यार, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और नीचे उसका PDF डाउनलोड कर लो। PDF में मैंने सारे के सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन दे रखे हैं, पढ़ डालो एक बार में, बात ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो बार बार रोज़ रोज़ की झंझट खत्म हो कि किसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, किसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कंसर्न के बाद अबव नहीं अबाउट लगता है, तो ये आपका जो कंसर्न अबव दिया हुआ है पहला वाला आंसर होगा, यही आपका गलत है, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में इडियम दिया हो, इसकी मीनिंग बतानी है। एन आई वास का मतलब क्या होगा, मतलब होता है अप्रिटेंस। प्रिटेंस का मतलब क्या होता है, झूठा दिखावा करना, जैसे आप हैं कुछ और दिखा कुछ रहे हैं, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आप जाग रहे हैं और लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम सो रहे हैं,
तो वही है एनायोस या इसको कहते हैं प्रिटेंस। ठीक है, अब आ जाओ 21 पे। तो 21 से 25 तक होगा क्या? 21 से 25 तक होगा वही एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें कुछ जगहें होंगी जिनको आपको भरना पड़ेगा। तो पहले आप पढ़ेंगे उसको, बिना पढ़े तो भर नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको भरा जाए। ठीक है, पढ़ते हैं और भरते हैं। तो पहले समझ लेते हैं, बाकी चारों तो आराम से भरा जाएंगे। आओ, लिखा है कि माउंट मंतप। मंतप एक माउंट है, मतलब जैसे अपने है एवरेस्ट वगैरह है, ऐसे ही एक छोटा सा पहाड़ की चोटी है। माउंट मंतप in North Korea has now been reported to have dashed from its original state after an underground nuclear test was carried out under it at the पंजीरी न्यूक्लियर टेस्ट साइट 3 सितंबर 2017 को। तो कहा जा रहा है कि इसके पंजीरी न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर 3 सितंबर को 2017 में एक टेस्ट किया गया था। इसी पहाड़ के नीचे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो उसके बाद इसकी ये जो पहाड़ है वो थोड़ा सा दरक गया, थोड़ा सा नीचे धंस गया है, कोलैप्स कर गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो रिपोर्ट में आई थी, मैंने इसे ही बता दिया, रिपोर्ट आई थी, मैंने पढ़ा था तो उसमें दिया हुआ है। आगे चलो, देखो यहाँ लिखा है कि एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट डैश है स्पेशल सैटेलाइट। तो इंटरनेशनल टीम है साइंटिस्ट की, उन लोगों ने एक स्पेशल सैटेलाइट अब यहाँ पे बनाया है, तैयार किया है, ऐसे कुछ किया होगा। रडार इमेजिंग कॉल्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार एंड सिस्मिक रिकॉर्डिंग्स टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लास्ट। तो इन लोगों ने ये इन लोगों ने तैयार किया है, बनाया है या इसका इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, उसका ब्लास्ट के इफेक्ट को पता लगाने के लिए। आगे लिखा है व्हिच डैश, ये व्हिच किसके लिए लगा है? ब्लास्ट के लिए लगा है। तो ये ब्लास्ट जिसने की डैश किया एक 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, तो जिसकी वजह से ये 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। तो इसने इसका ये क्या हुआ, इसको पैदा किया, प्रोड्यूस्ड हो जाएगा यहाँ पे कि इस ब्लास्ट ने प्रोड्यूस किया था या कॉज किया था 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। आगे पढ़ो। द सरफेस ऑफ द माउंटेन वाज पुश्ड डैश बाई ऑलमोस्ट 11 फीट। ठीक है, तो जो माउंटेन की सरफेस थी वो 11 फीट, करीब 11 फीट 11 फीट पुश हो गई थी। तो पुश अप हो जाएगा या पुश डाउन हो जाएगा, या तो नीचे धंस गई होगी या ऊपर उठ गई होगी। एंड देन कोलैप्स्ड, ओहो, तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ ऊपर उठी होगी और बाद में क्या की होगी, कोलैप्स की होगी। लीविंग द माउंटेन अबाउट 20 इंचेस डैश, तो उसके बाद माउंटेन 20 इंच धंस गया नीचे। ओहो, तो ये हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। तो अब हमें पहले फिलर में क्या लगाना है, हमको इन्होंने ही ऑप्शन दे दिया, हमें लगाने की, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लिखा है कि माउंट मंतप इन नॉर्थ कोरिया हैज़ नाउ बीन रिपोर्टेड टू हैव डैश फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। और यहाँ देखो, यहाँ क्या लिख रहे हैं, कोलैप्स्ड। ओरिजिनल स्टेट से ये 20 इंच कोलैप्स कर गई। जब राइटर ने यहाँ खुद ही कोलैप्स दे रखा है तो यहाँ भरने के लिए हमें वर्ड ढूंढने की क्या ज़रूरत है। सेम सेंस में इन्होंने यहाँ पे वही वर्ड लगाया होगा जो यहाँ पर लगाया है। तो हम क्या ले लें, हम ले लेते हैं यही कोलैप्स, हमारा काम ही ख़त्म हो गया। झंझट आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये मिल तो गया आपको कोलैप्स। ठीक है, और वर्ड जो यहाँ पे दिए हुए हैं उसका मतलब मैं बता देता हूँ। रिलैप्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका इलाज हो, आप ठीक हो गए हैं और फिर से बीमार पड़ गए तो रिलैप्स कर जाना। क्लैप्स का मतलब जुट जाना, जैसे एक चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, इन दोनों को क्या करो, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के एक में जोड़ दो तो जुट जाना हो जाता है। मैप्ड तो पता ही है, मापना हो जाता है। और कोलैप्स का मतलब ढह जाना। ठीक है, तो ऑप्शन ये होगा क्योंकि यहाँ पे दे ही रखा है इन्होंने। ठीक है, आगे आ जाओ, 2 वाले फिलर में क्या होगा। तो 2 वाले फिलर में देख लेते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने एक इंटरनेशनल टीम वैज्ञानिकों की, उन लोगों ने डैश किया एक स्पेशल सैटेलाइट। तो एक स्पेशल सैटेलाइट क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, फ्रेम नहीं फॉर्म की जाती है। यूज्ड ये हो सकता है, अर्ज इससे रिक्वेस्ट थोड़े करना है, डिड्यूस्ड नहीं करना है जी। वैज्ञानिकों ने एक सैटेलाइट यूज की। अब आगे आ जाओ 3rd वाले में। तो सैटेलाइट यूज की, अब उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, ये आया 3rd नंबर पे।
तो ये देखने के लिए, ये जो ब्लास्ट हुआ था उसके इफेक्ट को चेक करने के लिए, ये ब्लास्ट जिसने कि 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पैदा किया। तो अर्थक्वेक पैदा करने के लिए क्या करोगे, अल्टर्ड हो गया, चेंज करना बिल्कुल नहीं होगा, नेग्लेक्टेड बिल्कुल नहीं होगा, लॉस्ट बिल्कुल नहीं होगा, कॉज्ड ये हो जाएगा। जिसने 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पैदा किया तो ये कॉज्ड, विच काज्ड हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। इधर हम बोले हैं, उधर वो भी पक पक लगा हुआ है। ठीक है, पढ़ो, हमारी भी आवाज़ सुनो और उसकी भी सुनो। ठीक है, सुनाई दे रही होगी ना। हाँ, अब आ जाओ 4 नंबर पे। क्या करोगे, द सरफेस ऑफ द माउंटेन वाज पुश्ड डैश बाई ऑलमोस्ट 11 फीट। तो मैंने कहा था ना कि पहले ऊपर की ओर उठा था, उसके बाद धम से नीचे की ओर घुस गया था। तो उठा था के लिए क्या करोगे, वेवर्ड वर्ड नहीं होगा यहाँ पर, इसको यूज ही नहीं कर सकते हो। वेवर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे ही जो लोग मतलब बिना मतलब इधर उधर घुमा हुआ, मनमौजी टाइप का। वेवर्ड मतलब मनमौजी होता है। कन्फाइंड का मतलब क्या हुआ, ऐसे ही घिर गया। यहाँ कोई चीज़ होगी, इसको चारों ओर से घेर लिया गया, तो कन्फाइंड यहाँ लगा नहीं है। ठीक है। अलाइंड का मतलब क्या हुआ, वे मेलजोल कर लिया, सहयोगी दल, तो कोई सहयोगी संगठन नहीं बना रहा है। क्या होगा, आउटवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, हाँ बाहर की ओर निकला, उसके बाद गिरा धम से तो कोलैप्स कर गया। अगला 25 पे क्या होगा, देखो फिगर नंबर 25 में भरना क्या है हमको, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है पहले ये देख लो, तो फिर बताते हैं। डिफरेंट है, शॉर्टर है, प्रॉपर है, ग्रेटर है। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। तो 11 फीट ऊपर उठा एंड देन कोलैप्स्ड लीविंग द माउंटेन अबाउट 20 इंचेज डैश। तो 20 इंच। अच्छा, जब कोलैप्स करेगा ये बताओ, जब कोलैप्स करेगा तो ये छोटा नहीं हो जाएगा माउंटेन। अगर पहाड़ कोलैप्स करेगा तो माउंटेन छोटा हो जाएगा, तो शार्ट हो जाएगा। ये शार्ट हो जाने का मतलब क्या हुआ, हमारा यहाँ ऑप्शन क्या आना चाहिए था, 20 इंचेज शॉर्टर। ठीक है ना, हो गया हमारा 25 क्वेश्चंस। तो ये थे आज के मतलब 6 जुलाई 2022 का शिफ्ट सेकेंड के 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के। ठीक है, हम लोगों ने कर लिए। अब ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, इस बारे में हमें राय दीजिएगा। और ये सेशन जो MTS के पेपर का है, ये तो चलता रहेगा, हर हफ्ते आपको 2-3 पेपर मिलते रहेंगे कंटिन्यूली। ठीक है, और इसी बीच में वोकैब वगैरह और ग्रामर वगैरह भी चलती रहेगी, क्योंकि लगातार केवल डिस्कशन कराएंगे तो आप लोग ऊब जाएंगे। ठीक है, तो ये डिस्कशंस अब पढ़िए भी और दोस्तों को शेयर भी करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।